नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में हुआ ऐसा घमासान कि पूरी दुनिया सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की दीवानी हो गई। अंतिम के ओवर में जीत के लिए भारत को चाहिए थे 20 रन। फिर सूर्यकुमार यादव ने किया ऐसा कमाल कि उनके बल्ले की दहाड़ पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दी। आखिर कैसे इस रास रोक देने वाले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव के बल्ले ने उगली आग, दिखाएंगे आपको मैच की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वहीं आप सूर्यकुमार यादव के फैन से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की तूफानी टीम को लगा था कि वो आसानी से भारत को पटखनी दे देगी। जैसे पहले टी20 मुकाबले में भारत को बुरी तरह से हराया था, लेकिन भारतीय टीम आज कुछ अलग करने के मूड से मैदान पर आई थी। मैच में जब सिक्का उछाला गया तब सिक्का हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा और वेस्टइंडीज टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता हार्दिक पांड्या ने दिया। वहीं दोस्तों, वेस्टइंडीज की ओर से पारी की शुरुआत करने आए तूफानी बल्लेबाज काइले मेयर्स और ब्रेंडन किंग, जिन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया था। आज लग रहा था वेस्टइंडीज टीम एक बार फिर से दूसरे टी20 मैच में भारत को मात दे देगी। पारी के दूसरे ही ओवर में काइले मेयर्स ने अर्शदीप सिंह की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा अपनी ताकत बाजुओं में दिखा दी थी। वहीं दूसरी तरफ किंग भी घातक हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों को दोनों ने रिमांड पर ले रखा था। पहले 4 ओवर में ही वेस्टइंडीज का स्कोर 60 रन के पार पहुंच चुका था। हालांकि दोस्तों, वेस्टइंडीज का पहला विकेट गिरा ब्रेंडन किंग के रूप में, जो विकेट मिला मुकेश कुमार को। लेकिन पावर प्ले में बल्लेबाजी करने आए निकोलस पुरन और काइले मेयर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। पहले 6 ओवर में ही वेस्टइंडीज का स्कोर 80 रन तक पहुंच चुका था। लग रहा था वेस्टइंडीज टीम 200 रन के ऊपर आंकड़ा छू लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्रीज पर आए निकोलस पुरन ने भी भारतीय गेंदबाजों को धोना चालू कर दिया था। पारी के 10वें ओवर में कुलदीप यादव की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा काइले मेयर्स और भी खतरनाक हो चुके थे। इसी बीच काइले मेयर्स ने अपना अर्धशतक भी मात्र 20 गेंदों में पूरा कर लिया था। वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 12 ओवर में 150 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल ने 2 गेंदों पर पहले निकोलस पुरन, उसके बाद काइले मेयर्स को आउट कर पेविलियन भेज दिया था। 15वें ओवर में वेस्टइंडीज को 2 लगातार झटके लग चुके थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर ने भी अपना रौद्र रूप चालू रखा और 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में 25 रन बटोर लिए थे। 18वें ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 200 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि 19वें ओवर में मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 ही रन लुटाए। अंतिम के ओवर में हेटमायर ने 3 छक्के लगा वेस्टइंडीज का स्कोर 220 रन तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, वेस्टइंडीज की ओर से हेटमायर ने 6 छक्के तो वहीं काइले मेयर्स और निकोलस पुरन ने 5-5 छक्के जड़े थे। भारत की ओर से मुकेश कुमार और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए थे। अब दोस्तों, भारत के सामने लक्ष्य काफी बड़ा था। भारत की ओपनिंग जोड़ी पर यह लक्ष्य चेस करने की जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों, भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल और स्फोटक ईशान किशन। शुभमन गिल तो अभी काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। आते ही ईशान किशन ने गेंद को फ्लिक कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ अपना और अपनी टीम का खाता 6 रन से खोला। वहीं शुभमन गिल भी वेस्टइंडीज पर जमकर धुलाई करने में लगे थे। पारी के 4थे ओवर में जेसन होल्डर की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने के बाद अंतिम गेंद पर 4 रन लगा ईशान किशन ने इस ओवर से 22 रन बटोर लिए थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले का शानदार फायदा उठाते हुए पहले 6 ओवर में ही 60 रन बना लिए थे। हालांकि भारत का पहला विकेट गिरा पारी के 8वें ओवर में। अल्जारी जोसेफ ने शुभमन गिल को 49 रन के स्कोर पर पेविलियन चलता किया। विकेट गिरते ही भारत का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाता हुआ नजर आया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। क्रीज पर अब आए थे सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या। भारत के लगातार विकेट गिरने से दबाव बल्लेबाजी पर आ चुका था। अगले 6 ओवर में मात्र 30 ही रन भारत के लिए आए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक बार सूर्या का बल्ला दहाड़ने लग जाता है तब अच्छे गेंदबाज थर-थर कांपने लग जाते हैं। पांड्या के साथ मिलकर सूर्या का बल्ला गरजने लगा था। पारी का 15वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर की 4 गेंदों पर 4 छक्के लगा सूर्या ने अपनी पावर मैदान में दिखाकर हर तरफ माहौल बना दिया था। वहीं दूसरी ओर पांड्या ने भी शानदार कवर शॉट लगा गेंद को चौके के लिए भेज दिया था। सूर्या का बल्ला दहाड़ रहा था। वेस्टइंडीज गेंदबाज अब सूर्या के रिमांड पर आए थे। एक समय जहां लग रहा था भारत मैच में पिछड़ चुकी है, वहीं सूर्या और पांड्या ने मिलकर वेस्टइंडीज को ऐसे तोड़ा कि देखते ही देखते भारत का स्कोर 18वां ओवर तक 200 रन पहुंच चुका था। अब अंतिम के ओवर में भारत को चाहिए थे 20 रन और क्रीज पर थे सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या। दोस्तों, अंतिम ओवर में फिनिशर सूर्यकुमार यादव ने किया ऐसा कारनामा कि पूरी दुनिया उनके कदमों में झुकने को तैयार हो गई। दिल दहला देने वाला था अंतिम ओवर। वेस्टइंडीज की ओर से दोस्तों गेंदबाजी लेकर आए थे अल्जारी जोसेफ। वहीं सामने खड़े सूर्या का बल्ला दहाड़ रहा था। नामुमकिन लग रहा था यह लक्ष्य। अब सूर्या के बल्ले की गरज पर था। मैदान में सूर्या के नारे लग रहे थे। पहली गेंद पर जोसेफ ने हार्दिक पांड्या को बाउंसर डाली। पांड्या ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर छक्के के लिए चली गई। दूसरी गेंद जोसेफ ने स्लो गेंद पांड्या को डाली। पांड्या ने गेंद को सही से पढ़ा और कवर के ऊपर से उठाकर गेंद चौके के लिए भेज दिया। 2 गेंद पर 10 रन आ चुके थे। तीसरी गेंद दोस्तों जोसेफ ने पांड्या को सिंगल रन ही लेने दिया। अब गेंद बची थी 3 और रन चाहिए थे 11। सभी की धड़कनें बढ़ चुकी थी। चौथी गेंद पर जोसेफ ने सूर्या को यॉर्कर गेंद डाली। सूर्या ने घुटना टेक कर गेंद को विकेट के पीछे कीपर के ऊपर से तारामंडल में छू मंतर कर दिया था। हर तरफ इस शॉट की तारीफ हो रही थी। अब बची थी 2 गेंद और रन चाहिए थे 5।
5वीं गेंद पर जोसेफ ने चालाकी दिखाई और सूर्या को इस गेंद पर एक भी रन नहीं लेने दिया। अब अंतिम गेंद पर दोस्तों रन चाहिए थे 5। एक बड़ा हिट और भारत की जय जयकार हर तरफ होने वाली थी। सूर्या क्रीज पर थे, माहौल बन चुका था। अंतिम गेंद जोसेफ ने सूर्या को 5वें स्टंप पर गुड लेंथ बॉल डाली। सूर्या ने हवा में अपने शरीर को खींचकर गेंद को अपने बल्ले से कनेक्ट कर लिया। बल्ले की रफ्तार इतनी तेज थी कि गेंद टॉप एज लेकर गेंद सीधा पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए चली गई। मैदान पर पांड्या ने सूर्या को उठा लिया था। मैदान पर खुशियों का माहौल था। सूर्या हीरो बन चुके थे। भला भारत को इतना बड़ा लक्ष्य जो हासिल कर जीत दिलाई थी। सूर्या ने शानदार 40 गेंदों पर 85 रन ठोक दिए थे। तो दोस्तों, भारत की जीत और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी से आप खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह क्रिकेट हाईलाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।